देखिए, साकिब चद्दड़ के सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं। उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए वरना वो फंस जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। जी हाँ नाज़रीन, वही साकिब चद्दड़ जिनका मोमिना इकबाल के साथ एक मामला सामने आया और फिर उन्हें उस मामले में मुंह की खानी पड़ी। उनके कई ऐसे चीज़ें सामने आना शुरू हो गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी, जो एक अरसे से छुपी हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह हर किसी के राज पे पर्दा डाली रखे, वरना जो लोग किसी और के राज फौश करते हैं तो फिर उनके राज भी इस तरीके से खुलते हैं कि वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि कौन कहां से निकल रहा है। सबसे पहले तो साकिब चद्दड़ साहब जो हैं वो मोमिना इकबाल वाले मामले पे सामने आए और जैसे ही वो सामने आए तो लोगों की वो यादें भी ताज़ा हो गई कि वो किस तरीके से एक गुर्दा गिरोह में शामिल थे और फिर वहां से निकले थे और फिर सियासत में आ गए और आज सियासी कारकुन बने हुए हैं। उसके बाद अब एक और अदाकारा अरूबा सामने आ गई हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं अपनी स्टोरी में, वो भी साकिब चद्दड़ के, जिसमें साकिब चद्दड़ साहब उन्हें मैसेजेस कर रहे हैं और उस अदाकारा ने उन्हें रिस्पॉन्स दिया। फिर साकिब चद्दड़ उनसे पूछते हैं कि क्या आप स्नैपचैट पर आएंगी, ज़रा मुझे आपसे बात करनी है। वो पूछती हैं क्या बात करनी है, तो चद्दड़ साहब कहते हैं कि नहीं, ज़रा इंपॉर्टेंट बात है और प्राइवेट बात है, वो यहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन उस पर वो खातून जवाब नहीं देती, अदाकारा जवाब नहीं देती, तो वो उन्हें दोबारा मैसेज करते हैं। जैसे ही अब ये वाक़या सामने आया तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो खुलती जा रही हैं और अब उन्होंने भी स्क्रीनशॉट शेयर किए जिस पर मजीद साकिब चद्दड़ ने जवाब देते हुए कहा कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा वेरीफाइड ब्लू टिक वाला अकाउंट है, ये कोई फेक अकाउंट है और मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किए। नाज़रीन, अब हकीकत क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन साकिब चद्दड़ ने भी जवाब जो है वो दे दिया। अभी उनका जवाब मिला ही था कि उनका एक और नया केस सामने आ गया और वो केस ये है कि साकिब चद्दड़ ने एक बेवा खातून से 60 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। फ्रॉड में तो वो माहिर है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन एक बेवा खातून के साथ जो कि डिफेंस के रिहायशी मारू आरिफ के जो हैं वो 3 मुकदमात उन्होंने डिफेंस में दर्ज करवाए साकिब चद्दड़ के खिलाफ और ये भी बताया कि मजीद मुकदमात जो हैं वो दर्ज नहीं किए जा रहे उनकी जानिब से साकिब चद्दड़ के खिलाफ। ना तो उन्हें पकड़ा गया, ना तो उनकी तफ्तीश की गई, उनको बुलाया गया, वो नहीं आए और ना ही उनको कोई सजा दी गई, बल्कि अब उनकी बेल भी कर दी गई, उनकी जमानत भी मंजूर हो गई कि आखिर साकिब चद्दड़ क्या बला है जिसको कोई सजा नहीं दिलवा पा रहा। वो बेवा खातून है जिन्होंने अपने इलाज मुआवजे के लिए, उनको कैंसर था और कैंसर के मर्ज में वो मुब्तला हैं, उन्होंने कैंसर से लड़ने के लिए अपने जो घर है उसे फरोख्त किया था और 60 करोड़ रुपए के उन्हें जो चेक दिए गए साकिब चद्दड़ की जानिब से वो जाली चेक थे जो कि असली नहीं थे। और उसके बाद वो अभी तक मोमिना इकबाल के केस से भी पहले से वो अभी तक जगह जगह दर दर की ठोकरें खा रही हैं, थानों में जा रही हैं कि मुझे इंसाफ फ्राहम किया जाए, मेरे पैसे जो हैं मुझे दिए जाएं, लेकिन साकिब चद्दड़ के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सर और कितना गिरेंगे आप, खुदारा ये सारे मामला क्लियर करें वरना आपकी तो आने वाली जिंदगी तबाह हो जाएगी। नाज़रीन, जहां पर लोग साकिब चद्दड़ को मजीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं पर लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि मरियम नवाज साहब अभी तक कहां पर हैं। मरियम नवाज साहिबा तक ये बात क्यों नहीं पहुंची कि उन्होंने गुर्दा गिरोह में शामिल हुए, उन्होंने मोमिना इकबाल के साथ धोखाधड़ी की, फिर उन्होंने एक बेवा खातून के साथ जो है वो धोखा किया, फिर एक और अदाकारा को मैसेजेस किए। चले ये तो उनका पर्सनल मैटर है, कोई पसंद है उनको मैसेज उन्होंने कर लिए, लेकिन आखिर हमारी मरियम साहिबा जो है वो कहाँ पर है, ये लोगों का सवाल है। लोगों को लगता है कि शायद अब ये केस उनको आर्मी तक देना पड़ेगा क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो इस केस को अच्छे से देख नहीं पा रही। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।